अब हम करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें किसी वस्तु के अलग अलग विक्रय मूल्य दिया जाता है और समान लाभ और समान हानि हो, और या तो वहां पे हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा या फिर हानि प्रतिशत या लाभ परसेंट निकालने के लिए कहा जाएगा। आइए देखते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। यहाँ में हमें एक तो दे रखा है जैसे कि विक्रय मूल्य, हम मान सकते हैं फर्स्ट तो है 524 रुपये और विक्रय मूल्य सेकंड जो है वो दे रखा है कितना 452 रुपये। चलो मान लेते हैं यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो कितना है x। तो एक बार तो इसे लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, तो हम पहले निकाल देते हैं। चलो कि जैसे लाभ कितना होगा तो लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 524 माइनस x। अच्छा हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि निकाले तो क्योंकि इसमें हानि हो रही है तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो x माइनस 452। क्वेश्चन कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना उसे बेचने से हानि, यानी लाभ और हानि बराबर है, तो यहां से लाभ बराबर क्या हो जाएगा हानि, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा x को उधर ले जाते हैं, संख्या को उधर ले आते हैं, तो 524 प्लस 452 बराबर x और माइनस x उधर जाएगा तो प्लस का x। अच्छा 524 और 452 कितना हो जाएगा ये 976 बराबर 2x। तो यहां से क्रय मूल्य बराबर जो कि x है बराबर 976 बटेवा 2। 976 में भाग देंगे तो कितना आएगा 488 रुपए। ये क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा वस्तु का क्रय मूल्य यहां से देखने में हमें सीधा सीधा पता चलता है कि यदि दो अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखे हो, दो अलग अलग विक्रय मूल्य दे रखे हो और समान लाभ और समान हानि हो, तो वहां हम क्रय मूल्य जो है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे क्रय मूल्य कैसे निकाले, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। जैसे 524 प्लस 452 इसको जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, तो ये हो गया यहां से 976 बटेवा 2 यानी कि 488 रुपए। तो क्रय मूल्य डायरेक्ट क्या हो गया 488 रुपए। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये बेसिक मेथड हो गया और ये अपना शॉर्ट ट्रिक हो गया। अच्छा यहाँ पे हमें लाभ या हानि परसेंट भी पूछा जा सकता है। जैसे अगला प्रश्न करते हैं इसके लिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत कितना है। अच्छा यहां पे भी देखो विक्रय मूल्य जो है वो 2 प्रकार से दिया हुआ है, विक्रय मूल्य फर्स्ट और सेकंड। ये कह रहा है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, तो हम मान लेते हैं माना कि पहले जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 100, तो अभी जो है वो विक्रय मूल्य कितना हो गया, जो पहले विक्रय मूल्य था उसका 2 गुना यानी कि 200 हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकालते हैं। अच्छा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो 100 प्लस 200 बटेवा 2 यानी कि 300 बटेवा 2 यानी कि 150। क्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास में 150 रुपए। तो यहां से हमें देखना है कि क्रय मूल्य आ गया अपने पास में और दोनों विक्रय मूल्य आ गए। इसने क्या पूछा है वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत। वैसे भी हानि प्रतिशत निकालो या लाभ प्रतिशत दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि समान लाभ प्रतिशत समान हानि प्रतिशत में या समान हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल रहा है, यानी हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे हानि। अच्छा हानि कब हुई, जब 150 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितने की हुई क्रय मूल्य यानी 150 माइनस विक्रय मूल्य यानी कि 100 यानी कि 50 की हानि हो गई। लाभ निकालते तो भी 50 का ही आता, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50, तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो हानि प्रतिशत निकालते अपन, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हानि बटेवा क्रय मूल्य कितना है 150 इंटू 100। 50 से 150 कटा 3 बार 100 बटेवा 3 कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटेवा 3%। अतः इस पर हानि प्रतिशत कितना है 33 सही 1 बटेवा 3%। लाभ प्रतिशत पूछता तो भी कितना आता 33 सही 1 बटेवा 3%। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन,
एक दुकानदार ने कोई वस्तु बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाया। दुकानदार ने कोई वस्तु बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाया। यदि वह वस्तु उसने 520 रुपए में बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। देखो ये कंडीशन बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है कि यदि वह 520 में बेचता तो 30% का लाभ होता। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचे, नहीं ये पहले की बात पूछ रहा है, लेकिन मेन कंडीशन कौन सी हो गई क्वेश्चन को हल करने के लिए कि वह वस्तु उसने 520 रुपए में बेची होती तो 30% का लाभ होता। चलो अपन यहां मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100। क्रय मूल्य अपन क्या मान लेते हैं 100। ये क्या किया अपन ने माना है। अच्छा ये कह रहा है कि लाभ जो है वो कितना हो रहा है 30%। लाभ कितना हो रहा है 30%। यानी उसने कितने में बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30% लाभ का मतलब 30% अधिक में बेचा है, यानी 130% में बेचा है। किसके 100 के। तो 100 का 130% कितना होता है 130, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 130 अपने अकॉर्डिंग। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 520 रुपए। अपन तो कह रहे हैं 130 है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं यार 520 रुपए है, यानी 130 का मतलब कितना है 520 रुपए। कौन सा मेथड हो गया यहाँ पे मेथड ऑफ ऑसम। क्वेश्चन की और हमारी अगर तुलना हो जाए तो क्वेश्चन फिनिश। 1 बराबर 520 बटेवा 130 रुपए। एक का मतलब 0 से 0 कटा, ये कट गया 13 से 4 बार, यानी कि 4 रुपए। एक का मतलब है 4 रुपए। ठीक है, यहां से अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य यानी कि 100। एक का मतलब 4 रुपए, तो 100 का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 100, यानी कि 400 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने वस्तु को कितने रुपए में बेची। कितने में बेची, वो कह रहा है कि कोई वस्तु बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य कितने का है 400 का, और हमें क्या करना है 60 रुपए क्या कमाना है लाभ। तो कितने में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि 400 प्लस लाभ यानी कि 60, यानी कि 460 रुपए क्या आ गया इस वस्तु का विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। वैसे ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन जब ये प्रश्न मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को दिया तो उन्होंने प्रश्न को गलत किया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। यदि रुपए 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है, जो कि 15 पुस्तकें बेचने से होगा। यहां पे मैं क्या निकालना है अधिकतम संभावित लाभ। अब स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया था कि यार से 150 से 300 तक की कीमत में कहीं से भी खरीद सकते हैं और 250 से 350 में कहीं तक भी बेच सकते हैं। तो डिपेंड नहीं करता है कि भाई काम कितने में खरीदी कितने में बेची। तो उन्होंने आंसर दे दिया यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम संभावित लाभ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये बोल रहा है कि जैसे वस्तु का जो एक तो है क्रय मूल्य और एक है वस्तु का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोल रहा है भाई 150 से 300 तक है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जो है यानी वस्तु को कहां से कहां तक बेच सकते हैं अपन 250 से 350 तक। अब हमें अधिकतम संभावित लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे। यानी खरीदेंगे तो कितने में 150 रुपए में, कितने में खरीदेंगे 150 में, जितना कम हो सकता है उतने में, तो 150 में खरीदेंगे। और अधिकतम कितने में बेच सकते हैं अपन 350 में। यानी हमारे लिए क्रय मूल्य क्या हो गया 150 और विक्रय मूल्य क्या हो गया 350। तो एक पुस्तक पर लाभ, एक पुस्तक पर लाभ बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा एक पुस्तक खरीदी कितने में थी 150 में, बेची कितनी है 350 में, यानी लाभ कितना हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 200 रुपए। एक पुस्तक पर अधिकतम लाभ कितना हो गया 200 रुपए। तो कितनी पुस्तकें हैं 15 पुस्तकों पर अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा। एक पर मिलता है 200 तो 15 पर 15 इंटू 200, 15 इंटू 2 यानी 30 और 00 का 00, यानी कि 3000 रुपए वह अधिकतम लाभ कमाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे। तद अनुसार शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अच्छा यहां पे आम कितने हैं 200 आम है,
और हम ये मान लेते हैं कि भाई 200 आम है वो 200 रुपए के हैं, क्योंकि इसने बोला ही नहीं कितने रुपए में खरीदे, तो अपन ने मान लिया भाई 1 रुपए में 1 आम खरीदा है, यानी 200 रुपए में 200 आम खरीदे। अब उसने बोला है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लाभ या प्रतिशत दे रखा है, तो अपन सबका लाभ या फिर हानि जो भी हो रही है वो अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि 30 आम पर 25% लाभ हुआ, तो 30 का 25 और परसेंट का मतलब बटा 100। 25 से कटा ये 4 बार, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कटा ये 15 बार, तो 15 बटेवा 2 का मतलब 7.5। क्या हो रहा है, लाभ तो प्लस लिख लेंगे, हानि के लिए माइनस लिख लेंगे। सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन। सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि भाई 40 आम 20% लाभ पर, तो 40 का 20 और परसेंट का मतलब बटा 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 8, लाभ हुआ तो प्लस। थर्ड कंडीशन के लिए बात करें अपन, थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है, 60 आम जो है वो 10% लाभ पर, तो 60 का 10% यानी बटा 100। 0 से 0, 0 से 0 कटाया, कितना आया लाभ 6 रुपए का, तो अपन ने प्लस 6 कर दिया। अच्छा चौथी कंडीशन में ये बोल रहा है कि इसको 70 आम पर 10% हानि पर बेचे, तो 70 का 10 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। 0 से 0, 0 से 0 घटाया, कितना आया 7, हानि हो रही तो माइनस लिख लेंगे अपन। तो यहां से कुल देखते हैं अपन कि भाई अपने को कुल जो है वो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इन सबको जोड़ देंगे अपन। अगर प्लस आएगा तो लाभ और माइनस आएगा तो हानि। जब 7.5 प्लस 8 प्लस 6 और माइनस 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7.5 में से 7 जाएगा तो 0.5, 8 और 6 14, यानी कि 14.5 क्या प्लस का है, तो क्या हुआ यहाँ पे लाभ, क्या हो गया लाभ 14.5 का। अपने को क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, लाभ यानी कि 14.5 बटेवा क्रय मूल्य 200 और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बटेवा 10। अच्छा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे है ये 5 से काट देते इसको 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 और 9 29, तो 29 बटेवा 4 प्रतिशत क्या है लाभ। सॉल्व करेंगे तो 4 का भाग देंगे 7 बार 28, बचा 1 बटेवा 4, यानी कि 7 सही 1 बटेवा 4 प्रतिशत क्या हुआ इसको लाभ। तो आंसर क्या हो गया 7 से 1 बटेवा 4% लाभ। तो इस प्रकार अगर अलग अलग वस्तुओं को बेचे और अलग अलग लाभ या हानि में बेचे तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपए में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी ये कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत की अपन बात करें तो लाभ प्रतिशत जैसे मान लो कि x% है, तो लाभ परसेंट जो है वो संख्यात्मक रूप से यानी x के रूप में क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य कितना है x, अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ कितना है x%, तथा उसका विक्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है कितना 39 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा यहाँ पे क्रय मूल्य x मान लिया अपन ने, लाभ x% और विक्रय मूल्य 39 है। इस क्वेश्चन को हम देखें तो विक्रय मूल्य का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटेवा 100, ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। लगाते हैं अपन यहाँ से, तो क्रय मूल्य यानी x का यानी गुणा इंटू 100 प्लस लाभ का मतलब x बटेवा 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 39 आ रहा है यहाँ से, तो ये हो गया यहाँ से 100 भाग में उधर चला जाएगा तो गुणा में x इंटू 100 कितना हो गया 100x प्लस x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर 39 इंटू 100 यानी कि 3900। 3900 को इधर ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। ये क्या बन गई द्विघात समीकरण, क्या बन गई ये द्विघात समीकरण। अच्छा द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मध्य पद है इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, जिसको जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए 100x और गुणा करने पर प्रथम और तृतीय पद, प्रथम और तृतीय पद का क्या आना चाहिए गुणा। जैसे जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए मध्य पद और गुणा करने पे क्या आना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड पद का गुणा। जोड़ने पे तो सेकंड पद आएगा और गुणा करने पे पहला और तीसरे पद का गुणा आना चाहिए। तो 100 के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर 0।
तो 100 के से 2 टुकड़े क्या हो गए 130x माइनस 30x, जोड़ेंगे तो 130x में से 30x जाएंगे, क्या हो जाएंगे 100x, यानी कि द्वितीय पद आएगा जोड़ेंगे तो, और गुणा करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस 130 इंटू 30, 13 इंटू 3 39, डबल जीरो का डबल जीरो यानी 3900, और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3900 एक्स स्क्वायर, यानी प्रथम और तृतीय पद का गुणा आ गया। तो इस प्रकार से हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रथम दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचा x प्लस 130, इन दोनों में से एक तो माइनस और 30 कॉमन आया, कितना बचा x प्लस 130 बराबर 0। तो ये x प्लस 130 और x प्लस 130 दोनों पदों में है, तो x प्लस 130 को ही कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा x माइनस 30 बराबर 0। तो दोनों पद गुणा में है और 0 के बराबर, तो इनको अलग अलग अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, x प्लस 130 भी 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना आया माइनस का 130, वैसे ही x माइनस 30 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आया 30। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु को खरीदना है या लाभ परसेंट भी है x%, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य माइनस 130 तो नहीं हो सकता है, कभी माइनस का क्रय मूल्य हो ही नहीं सकता है, तो माइनस 130 इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 30, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया x बराबर 30। इसे हम चाहे तो मेथड ऑफ ऑप्शन चेक मेथड, यानी ऑप्शन चेक मेथड, ऑप्शन चेक मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 20, तो लाभ कितना होगा 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20 का 120 और प्रतिशत यानी बटा 100, कितना आना चाहिए आंसर 39 आना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया 12 इंटू 2 यानी कि 24, जो कि 139 के बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हमेशा पहले वो ऑप्शन देखने जो आसान हो, जैसे 20 था 0 से 0 कट गया, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे 30 वाला, यानी कि डी ऑप्शन, तो 30 का लाभ कितना हो रहा है इसमें 30% का लाभ, तो कितने में बेचा 130% में, तो 30 का 130 बटेवा 100, 0 से 0 कटा, यहां भी 0 से 0 कट गया, 13 इंटू 3 कितना आ गया 39, क्वेश्चन कितना बता रहा है 39, जो कि 39 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ऑप्शन चेक मेथड से इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5000 में खरीदी, यानी कि यहां पे हमें क्या दे दिया, कुल क्रय मूल्य कितना 5000 रुपए, कुल क्रय मूल्य कितना दे दिया 5000 रुपए। उसने ए को 20% लाभ पर, ए को कितने में बेची है 20% के लाभ पर, और बी को 10% की हानि पर, बी को कितने में बेची है इसने 10% की हानि पर बेच दिया है। अच्छा पहले हम यहां तक की बात करें, ए को 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि ए के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया 20% लाभ, यानी 20% अधिक लिए। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कितना हो जाएगा 120% ए का विक्रय मूल्य। अच्छा बी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10% कम में, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, उससे 10% कम लिए हैं, यानी कि 90% हो गया बी के लिए विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि इस प्रकार अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ उस व्यक्ति को। अच्छा इस 2% का लाभ हुआ है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी कितने में बेची है उसने 102% में, यानी कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना हो गया 102%। अच्छा यहां से देखे ए के लिए विक्रय मूल्य, बी के लिए भी विक्रय मूल्य, और कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है 102। ए में ए को इतने में बेचा है, बी को इतने में बेचा है, और कुल मिलाकर कितने में बेचा है इतने में बेचा है परसेंट के रूप में। तो कौन सा मेथड लग गया यहाँ पे, मेथड ऑफ ह्यूमन, दो अलग अलग वस्तुओं के लिए सेम कंडीशन और इन दोनों के मिश्रण के लिए सेम कंडीशन की बात करें तो कौन सा मेथड हो गया, मेथड ऑफ ह्यूमन। क्या कहता है कि दो हाथ और एक धड़ हो गई, हमें क्या करना है यहाँ पे इसके पैर बना देने हैं बस। पैर कैसे बनाएंगे, इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे, तो 120 और 102 का अंतर कितना है 18%, और इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, तो 102 माइनस 90 यानी कि 12%। ये क्या है ए और बी का अनुपात, 12% और 18%, प्रतिशत से तो प्रतिशत कट ही जाएगा, और 6 का भाग देंगे तो 2:3, ये क्या आ गया ए और बी का अनुपात।
अच्छा अगर कुल क्रय मूल्य 5000 है, अपने हिसाब से अगर हम बात करें तो कुल कितना है 5, 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे अपने यहाँ पे 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5000, तो एक का मतलब कितना हो गया 5000 बटेवा 5 यानी कि 1000 रुपए। एक का मतलब क्या हो गया 1000 रुपए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक का क्रय मूल्य कितना था, एक का क्रय मूल्य कितना था। अच्छा एक का क्रय मूल्य हमें निकालना है यहां से, तो क्या करेंगे एक का मतलब है 1000, तो एक का अनुपात कितना है 2, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000, तो कितना हो गया 2000। एक का क्रय मूल्य का मतलब ए को कितने में बेचा, यानी ए ने कितने में खरीदा है, तो ए को अपन ने कितने में बेचा था 20% के, उससे अनुपात आया था 2, तो कितना आ गया था 2000। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 2000 रुपए में खरीदता है। यहां पे वापस वही बात कर रहा है भाई, एक मेज और एक कुर्सी, इन दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 2000 रुपए। क्या है ये कुल क्रय मूल्य। उसने मेज 20% लाभ पर, अच्छा मेज तो कितने में बेची है 20% लाभ पर, और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी, और जो कुर्सी है वो 30% के लाभ पर बेची है। इस प्रकार उसे 23% लाभ हुआ। अच्छा पहले अपन इसे बेच देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य निकालते हैं। मेज 20% लाभ हुआ, यानी कि कितने में बेची है 120% में। कुर्सी पर 30% लाभ हुआ, यानी कितने में बेची है 130% में। तो मेज तो बेची है 120% में और कुर्सी बेची है 130% में। मेज का विक्रय मूल्य और कुर्सी का विक्रय मूल्य हो गया। इस प्रकार उसे 23% लाभ हुआ, यानी कुल मिलाकर कितना हो रहा है 23% लाभ, यानी कितने में बेच रहे हैं 123% में। मेज 120% में, कुर्सी 130% में, और कुल मिलाकर 123% में। तो क्या हो गया यहाँ पे अपने पास में कौन सा मेथड लग जाएगा, ये मेथड ऑफ ह्यूमन। दो अलग अलग मेज और कुर्सी के लिए विक्रय मूल्य की बात करके दोनों के विक्रय मूल्य की बात कर ली। तो मेथड ऑफ ह्यूमन क्या कहता है, दो हाथ हो गए, ये हो गया धड़, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे पैर। इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे जो कि कितना है 7%, और इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे जो कि कितना है यहाँ पे 3%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, अनुपात कितना आ गया 7:3। अच्छा वो कह रहा है कि कुल 2000 है, अपने हिसाब से कुल कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हो गया अपने पास में 10, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2000, यानी 10 बराबर कितना हो गया 2000 रुपए। तो एक का मतलब कितना हो गया 2000 बटेवा 10, यानी कि 200 रुपए। एक का मतलब क्या पूछ रहे हो, मेज का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा मेज का क्रय मूल्य ये क्या है अनुपात 7, तो मेज के लिए क्या आ गया, मेज का क्रय मूल्य अनुपात कितना आया मेज का 7, तो एक का मतलब 200, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा 7 इंटू 200, यानी कि 1400 रुपए। अतः मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1400 रुपए। ये पूछता है कि कुर्सी का कितना है, तो कुर्सी का अनुपात कितना है 3, तो एक का मतलब 200 यानी 3 का मतलब 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपए आ जाता। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति का वेतन है वो कितना है 100, उसमें एक बार तो 50% की कमी की गई है और फिर घटे हुए वेतन पे 70% की क्या कर दी गई है वृद्धि। तो अच्छा कंडीशन क्या हो गई भाई, वेतन कितना था 100, 50% कमी का मतलब कितना रख दिया गया 50% रख दिया गया किसका वेतन का, यानी 100 का 50 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, ये हो गया इसका घटा हुआ वेतन। इसमें फिर 70% की वृद्धि कर दी गई, यानी इस वेतन में 70% अधिक यानी 170%, इस वेतन का 170% का मतलब बटा 100। 00 से 00 कट गया, 10 से 10, 10 से 10 कट गया, 17 इंटू 5 कितना आ गया 85। अच्छा वेतन पहले कितना था 100, अभी कितना हो गया 85, यानी क्या हो गई हानि, कितने की 100 माइनस 85 यानी कि 15 की क्या हो गई हानि। हानि परसेंट निकाले तो 100 का 15 जो है वो क्या होगा 15% ही होगा। फिर भी अगर निकालना चाहे तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100, कट गया कितना आ गया 15% की क्या हो गई हानि। तो 15% की हानि
कौन सा मेथड हो गया ये? मेथड ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, हम मान लेते हैं कि भाई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 मान लेते हैं अपन की वस्तु कितना क्रय मूल्य कितना है? 100% मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि उस पर 10% के लाभ पर बेचते पर, पहले अपन बात करते हैं इसकी विक्रय मूल्य क्या? 10% का लाभ, यानी कितने में? 110% में बेच दे। तो ये कह रहा है यदि इसको 270 में बेचता तो उतनी हानि होती जितना 10% में बेचने पर लाभ। तो यहां से हम बात करें तो लाभ कितना है? 10%, यानी हानि भी कितनी होगी? 10%, यानी अपने हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में 10% की हानि, यानी कितना? 90%। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा? 90%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नहीं यार 270 रुपए है विक्रय मूल्य। मैंने कहा 90% ही तो है, तू जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। उसने कहा नहीं 270 है। मैंने कहा अर्थात कि 90% बराबर 270। कौन सा मेथड लग जाएगा यहाँ पे? मेथड ऑफ ऑसम। अपनी बात और क्वेश्चन की बात की तुलना हो गई। 90% बराबर 270, तो 1% बराबर 270 बटेवा 90 रुपए, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 27/9 यानी कि 3 रुपए। तो 1% का मतलब आ गया 3 रुपए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, क्रय मूल्य कितना माना है अपन ने? क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर 1% का मतलब 3 रुपए, 100% का मतलब 100 × 3 यानी कि 300 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 300 रुपए। अगला प्रश्न करते हैं अपन। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए तथा उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है तो प्राप्त धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, इसे अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो धन है वो कितना है? 100%, और हमें क्या निकालना है? प्रभाव प्रतिशत। हमने प्रतिशत चैप्टर में भी पढ़ा था। प्रभाव प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रभाव परसेंटेज बराबर 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटेवा 100, जहां ए और बी तो वृद्धि और कमी है। यदि वृद्धि आएगी तो प्लस काम में लेंगे और कमी आएगी तो माइनस काम में लेंगे अपन। तो यहां से देखते हैं अपन 100 पहला क्या हो रहा है? 25% कम तो -25, 100 दूसरा 20% बढ़ रहा है तो +20 बटेवा 100, 100 - 25 यानी 75 इंटू 100 + 20 यानी 120 बटेवा 100। 25 से कटा 3 बार, 100 कट गया 4 बार, 4 से 120 कट गया 30 बार। कितना हो गया? 90%। यानी क्या प्रभाव पड़ रहा है? 90% रह जाएगा। कितना था? 100%, यानी क्या हो गया यहाँ पे? कमी हो गई। कितनी? 100 - 90 यानी कि 10% की कमी हो गई। एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं प्रभाव परसेंट से, दूसरा इसको हम कर सकते हैं मेथड ऑफ लाइफ से। मान लेते हैं कि धन कितना था? 100 था। अच्छा, उसकी कीमत पर तो हो रही है 25% की कमी और उसकी बिक्री पर क्या हो रही है? 20% बढ़ रही है उसकी बिक्री। तो धन क्या हो जाएगा? 100 का 25% कम यानी 75% का मतलब बटा 100। 20% की वृद्धि यानी 120%, तो 120 और परसेंट का मतलब बटा 100। ये 100 से ये 100 कट गया और यहां से 25 से कटा 3 बार, ये कट गया 4 बार, 4 से 120 कट गया 30 बार, 30 × 30 यानी कि 90। धन पहले कितना था? 100, अभी कितना हो गया? 90। तो क्या हो गई यहाँ पे? कमी। कितने की? 10 की। तो 100 का 10 कितना हो जाएगा? 10%, यानी इसकी कमी कितनी आ जाएगी? 10% कमी। तो इसे हम मेथड ऑफ लाइफ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपए में खरीदी। अच्छा, इसका कुल कितने में खरीदी है? इसने 1600 रुपए में। ये हो गया इसका कुल क्रय मूल्य 1600 रुपए। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता है कि 2 वस्तुएं हैं, एक पहली और एक दूसरी। दोनों का हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है? x, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? कुल 1600 खर्च किए,
उसमें से पहली पे x किए तो दूसरे पे कितना हो जाएगा 1600 माइनस x, ये हो जाएगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। यहां तक कोई समस्या नहीं है। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, कितने पे बेचा है 25% लाभ पर, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया पहली वस्तु का x का यानी गुणा 25% लाभ का मतलब 125%, किसके क्रय मूल्य के, तो x का 125 और परसेंट का मतलब बटा 100। अच्छा सेकंड के लिए विक्रय मूल्य निकाले तो दूसरी वस्तु को क्या किया इसने 25% हानि पर बेचा है, 25% हानि पे बेचा है, तो 1600 माइनस x का यानी गुणा 25% हानि यानी कितने में बेचा है 75% में, तो 75/100। अगर इस प्रकार बेचने पर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो क्या होते हैं समान, इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो गए। चलो अब इसको क्या करना है सोल्व कर लेते हैं। अच्छा यहां से देखो 100 से ये 100 कट गया, 25 से ये कट जाएगा 5 बार और 25 से ये कट जाएगा 3 बार, कितना हो गए 5x बराबर 3 इंटू 1600 4800 माइनस 3x। अच्छा 3x इधर लाएंगे तो 5x प्लस 3x बराबर 4800, तो 8x बराबर 4800, तो x बराबर 4800/8 यानी कि 600। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 600 और दूसरी वस्तु का क्या आ जाएगा 1600 माइनस 600 यानी कि 1000 रुपए। क्या पूछा इसने पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो कितना है 600 रुपए।